Hello dear, welcome you all into another lecture in the problem solving course on differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशंस के इस कोर्स में जैसा कि आपको पता है हम डिस्कस करते हैं अबाउट द होमवर्क प्रॉब्लम्स जो कि हम उस कोर्स के अंदर देते हैं जिसका नाम है कोर्स ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके अंदर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इनफैक्ट पूरे डिटेल टॉपिक का डिस्कशन जो है वो करते हैं वहाँ पे, और जो भी हमें क्लास के अंदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस नहीं कर पाते हैं और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपको हम होमवर्क के तौर पर सॉल्व करने के लिए देते हैं, और उन्हीं होमवर्क प्रॉब्लम्स और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स का डिस्कशन हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के अंदर कर रहे होते हैं। तो लेक्चर नंबर 15 के अंदर भी हमने आपको एक प्रॉब्लम दिया था ऑन द टॉपिक ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और जिसका डिस्कशन हम करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। सवाल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, सवाल को सॉल्व करने हम जा रहे हैं और अब देखते हैं इसके अंदर हमें क्या सीखने को मिलता है। तो सवाल जैसा कि कहता है ना, जैसा कि हम हर एक सवाल के अंदर सॉल्व करने जाते हैं जब, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का हर एक सवाल जब सॉल्व करने जाते हैं तो एक चीज़ बिना देखे हम लिखते ही लिखते हैं कि भैया कम से कम एक आधा नंबर जो है हमें सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर मिल जाए, ठीक है ना। और वो हम ये लिखते हैं कि हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है। तो हम लिखते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो जो भी दिया हुआ है उसको हम चेप दीजिए। चेप देने का मतलब ये है कि जो लिखा है वो एज इट इज लिख दीजिए देख के, इतना तो आना चाहिए ना। अगर छापने भी नहीं आता है तो फिर कैसे स्टूडेंट हो भाई। तो ये आपके पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था, हमने क्या किया, हमें dy बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट 1 अच्छा लगता है, हमने दोनों तरफ x log x से डिवाइड कर दिया ताकि हमारा dy बाई डी एक्स, है ना, dy बाई डी एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो क्या हो जाए, 1 हो जाए। सो डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाई x log x। तो हम दोनों तरफ क्या करने वाले हैं, दोनों साइड इक्वेशन के x log x से डिवाइड करेंगे। तो जब x log x से डिवाइड करोगे तो चूंकि dy बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट x log x है तो ये फाइनली बन जाएगा dy अपॉन dx। और जब हम दूसरे टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे y है, जब इसको डिवाइड करोगे तो ऐसा दिखेगा कुछ कि 1 अपॉन x log x मल्टीप्लाइड बाई y। और जब 2 log x बाई x को अगर आप डिवाइड करेंगे x log x से तो ऐसा दिख रहा होगा, log x से log x कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप फर्दर आगे जाएं तो आपको दिखेगा dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन x log x टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू में कितना, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। अगर गौर से देखोगे तो कुछ किया नहीं, बस दोनों तरफ क्या किया है, x log x से डिवाइड किया है ताकि हमारा डिफरेंशियल का जो टर्म है दैट इज dy बाई डी एक्स वाला टर्म, उसकी कॉफिशिएंट कितने हो जाए, 1 हो जाए। अब अगर गौर से देखो तो ये फॉर्मेट दिख कैसा रहा है कि हमारे पास dy बाई डी एक्स का टर्म है, साथ में p है ना, एक x का फंक्शन है और y से मल्टीप्लाइड है, और राइट साइड में भी एक x का फंक्शन है। तो अगर आप गौर से इसके फॉर्मेट को देखोगे, इधर से देखा उधर से देखा, तो आपको कुछ ऐसा दिखा क्या कि ये फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि dy बाई डी एक्स वाला टर्म है, y के साथ में एक x का फंक्शन है जिसको फॉर नाउ हम px बोल रहे हैं। और अगर आप लेफ्ट साइड के बजाय अगर आप राइट साइड में जाएं तो फिर से आपको x का फंक्शन दिख रहा है जिसको हम qx बोल रहे हैं। तो हमारे पास px है, हमारे पास qx है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये फॉर्मेट होता किसका है, ये फॉर्मेट होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमने जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन को x log x से डिवाइड किया तो हमें ये पता चल गया कि हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे भाई। और अगर हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना जानते हैं? आंसर है कि हाँ जी, हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना जानते हैं। और अगर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना जानते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। अब बिफोर वी गो इनटू द कैलकुलेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर आप इस गिवन इक्वेशन को इस राइट साइड वाले फॉर्मेट से कंपेयर करो तो क्या आपको ये दिख रहा है कि जो px दैट इज द फंक्शन ऑफ x एसोसिएटेड विद y वो आपका 1 अपॉन x log x है, और आपका जो qx फंक्शन है वो है आपका 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आपके पास px दिख गया, आपके पास qx दिख गया, px है आपके पास 1 अपॉन x log x। तो आइए हम अब स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के कैलकुलेशन के साथ। तो अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट करना जानते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट होता है e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ px dx। अगर आप बात करेंगे px की तो वह है 1 अपॉन का x log x dx। अब कैसे सॉल्व करें, तो हमें e की पावर में इंटीग्रेशन सॉल्व करना है 1 अपॉन x log x का। तो बिफोर वी गो फर्दर अहेड इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हम पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, है ना,
1/x log x का इंटीग्रेशन अलग से कर लेते हैं, क्योंकि हमें e की पावर में उसी का तो इंटीग्रेशन करना है। तो अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें? तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं एक सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, log x को पुट कर रहा हूँ t। तो अगर log x को पुट करोगे t तो 1/x dx क्या बन जाएगा आपका? dt बन जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है, अगर हम पूरे इंटीग्रेशन को t में कन्वर्ट करें तो dx/x बन जाएगा dt, तो ऊपर में चला जाएगा dt। log x को अगर आप देखेंगे तो हमने t पुट किया है तो नीचे में चला जाएगा t, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। और चूंकि हमारा t क्या था शुरुआत में, देखो t क्या था? log x, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो। तो मतलब ये कि 1/x log x का इंटीग्रेशन log x होगा। तो मतलब ये कि ऊपर में जो पड़ा हुआ इतनी से बड़ी क्वांटिटी है, इसका वैल्यू कितना होगा? log ऑफ log x। और e की पावर में log जो होता है वो एक्चुअली में उसके इनपुट को वैल्यू दे देता है। तो e की पावर में log गया कैंसिल, वैसे होता नहीं है कैंसिल, कट करना काफ़ी गलत आइडिया है, मैंने आपको समझाने के लिए कट किया है। तो फाइनली जो है e और log कैंसिल, तो इसके अंदर जो इनपुट बचेगा केवल वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या आ गया? log x आ गया। अब जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलता है हमें, तो हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखने आता है। और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसको इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, और फिर साथ में हम राइट में ऐड करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि एक रीति रिवाज है किसी भी इंटीग्रेशन करने के बाद जब इनडिफिनिट इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं तो हमें कांस्टेंट ऐड करना ही पड़ता है, राइट। तो अच्छा, अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना है? log x। तो अब इसी को बस सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। qx क्या था? अगर आप गौर से पीछे जाएं तो आपको दिखेगा कि qx जो हमारा फंक्शन था वो था 2/x²। तो रख दीजिए यहाँ पे, तो qx को रख दिया 2/x² मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? log x, और इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, साथ में हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, लेफ्ट साइड में कोई दिक्कत तो है नहीं, y और log x का मल्टीप्लिकेशन पड़ा हुआ है। राइट में आपको थोड़ी सी तकलीफ है कि आपको ये इंटीग्रल जो है वो कैलकुलेट करना है। हमने क्या किया? हमने 2 जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से हमने बाहर निकाल लिया। ये तो आपको पता ही होगा कि कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो एक बचा log x और नीचे में था 1/x, है ना, नीचे में जो था x², उसको अलग से लिख दिया 1/x²। गौर से देखोगे तो ये इंटीग्रल कैलकुलेट जैसे ही हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन के अंदर अगर आप गौर से देखें तो ये 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, एक है log x, दूसरा फंक्शन है 1/x²। तो जब भी इंटीग्रेशन के अंदर 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो तो वैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास है इंटीग्रेशन बाय पार्ट जैसा हथियार, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो आओ अगले पेज के ऊपर चलते हैं, फिर इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास क्या है? y मल्टीप्लाइड बाय log x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1/x² dx। अगर हम इसको बोल दे फर्स्ट फंक्शन, इसको बोल दे सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन क्या बोल रहे हो? अरे भैया मैंने बोला ना कि प्रोडक्ट 2 फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं। उसके अंदर हम एक को बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन, एक को बोलते हैं सेकंड फंक्शन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का करना होता है इंटीग्रेशन। तो चूंकि हमें log x का इंटीग्रेशन नहीं आता था तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया। चलो बाय पार्ट्स कहता क्या है? बाय पार्ट कहता है कि, है ना, 2 तो बाहर ही है। बाय पार्ट कहता है फर्स्ट फंक्शन, जो कि इस केस में log x है, मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। 1/x² का इंटीग्रेशन होता है 1/x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x² का इंटीग्रेशन फिर करना पड़ेगा, मतलब सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और ये आ जाएगा साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऊपर रह गया था तो इसको फिर से लिख लिया। अब क्या करोगे? फर्दर सिंप्लीफाई करोगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो y टाइम्स ऑफ log x को 2 टाइम्स ऑफ, ये log x जब मल्टीप्लाई होगा -1 से तो ये हो जाएगा माइनस log x, नीचे में पड़ा हुआ है x, माइनस माइनस प्लस, ये देखो ये बाहर का माइनस और ये अंदर का माइनस, है ना, दोनों हो जाएगा कपल अप होकर हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा क्या? ये हमारे पास बन जाएगा dx, है ना, ये हमारे पास। अच्छा एक मिनट, मैंने गलती कर दी क्या? बिल्कुल गलती कर दी है कि log x का डिफरेंशिएशन तो हमने यहाँ पे किया 1/x, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करना था ना, तो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, ना कि x²। अच्छा किया मैंने गलती पहचान ली यहीं पे, अदरवाइज आप कमेंट के अंदर लिख रहे होंगे कि आपने गलती कर दी चिल्ला चिल्ला के। ठीक है, तो ये माइनस साइन को हमने बाहर भेज दिया था, और नीचे में अगर x इंटू x करोगे तो एक्चुअली में 1/x² आ जाएगा। चलो फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा y मल्टीप्लाइड बाई log x इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ माइनस का log x डिवाइडेड बाई x,
1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? वंस अगेन जो हमने मिस्टेक किया था यहाँ पे, इस बार मैं दोबारा नहीं करूंगा। ऊपर में हमने गलती से -1/x² लिख दिया था। एक्चुअली में 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, ना कि -1/x²। अच्छा, अब क्या करोगे और करना क्या है? तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इन दोनों टर्म्स के अंदर -1/x कॉमन दिख रहा है, तो -1/x कॉमन निकाल लिया तो ये बन जाएगा माइनस का 2/x, क्योंकि 2 बाहर में पहले से पड़ा हुआ था, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये बन जाएगा -2/x। अंदर में बचेगा यहाँ पे log x, यहाँ पे बच जाएगा 1 और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था आपका फाइनल, है ना। ये जो है हमारा क्या है? दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? फाइनल सॉल्यूशन ऑफ होमवर्क प्रॉब्लम ऑफ लेक्चर नंबर व्हाट? ऑफ लेक्चर नंबर 15। जो आगे के लेक्चर्स के होमवर्क प्रॉब्लम है वो इस चैनल के ऊपर इसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर अपलोड होते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर अपकमिंग अपडेट्स। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी बडी।